नाज़रीन, आज के इस वीडियो में 11वीं शरीफ के मौके पर एक खूबसूरत सा पोस्टर डिज़ाइन करना सीखते हैं, जिसे आपने थंबनेल पर देखा है, जिसे आसानी से आप भी डिज़ाइन कर सकते हैं। और आपकी आसानी के लिए मैंने इसकी पीएलपी फ़ाइल और पीएनजीज़ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया हूं। वहां से आप इसे आसानी के साथ डाउनलोड करके अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि वह तमाम फ़ाइलें रार फाइल के अंदर है, तो उसे डाउनलोड करने के बाद आपको रार ऐप में एक्सट्रैक्ट करना होगा और वहाँ पर आपको एक पासवर्ड देना होगा। तो वह पासवर्ड इस वीडियो के अंदर 2 स्टेप में यानी 2 बार में आधा-आधा करके बताने वाला हूँ, तो आपको पूरी वीडियो ध्यान से देखनी है और ज़रा भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए नाज़रीन, मैं यहाँ से कर लेता हूँ पिक्सल लैब को ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं स्क्वायर साइज़ यानी 1 बाई 1 पर बनाने वाला हूँ। तो फिलहाल के लिए हमें इस तहरीर को यहाँ से कर देना है डिलीट करने के बाद अब हमें बैकग्राउंड के लिए एक इमेज को इंपोर्ट करना है। तो उसके लिए हमें आना है यहाँ से बीच वाले ऑप्शन पे, उसके बाद यहाँ से इंपोर्ट में मैंने ये वाला एक बैकग्राउंड ले लिया है। ये इसको मैंने ब्लर कर दिया है, इसको इंटरनेट से डाउनलोड करके इसको ब्लर किया हूँ। तो इस तरीके से एक यहाँ पर एक बैकग्राउंड बन गया। इसको हमें यहाँ से कर देना है फुल करने के बाद यहाँ से हमें रिलेटिव पोजीशन वाले ऑप्शन पे आके यहाँ से इस दोनों पे टच करके सेंटर करने के बाद यहाँ से ओके कर देता हूँ। और यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन पे आके इसे हमें यहाँ से कर देना है लॉक करने के बाद अब यहाँ पर हमें एक इमेज को और इंपोर्ट करना है। तो फिर से जाना है इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे। मैंने ये वाली एक इमेज ले ली है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। बड़ा करने के बाद इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद इसी की हमें एक कॉपी लेनी है। तो ये कॉपी वाला ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ से क्रॉप में आकर इसका एंगल हमें इस तरीके से चेंज कर लेना है। उसके बाद यहाँ से ओके करने के बाद इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ कुछ इस तरीके से। यहाँ पे रखने के बाद दोनों को हमें यहाँ पर देख लेना है कि अच्छे से हमें यहाँ पर बीच में सेंटर में इस तरीके से हमें यहाँ पर सेट कर लेना है ताकि देखने में खूबसूरत लगे। उसके बाद इन दोनों को भी मैं यहाँ से कर देता हूँ लॉक करने के बाद अब यहाँ पर एक इमेज और इम्पोर्ट करना है। यहाँ से मैंने ये वाली एक इमेज ले ली है, इसको ऊपर से मैंने इरेज कर दिया है। तो यहाँ पर मैं इसको अच्छे से सेट कर देता हूँ इस जगह पर। उसके बाद यहाँ से रिलेटिव पोजीशन वाले ऑप्शन पे आके इसको भी हमें सेंटर कर देना है और यहाँ से इसे भी कर देना है यहाँ से लॉक करने के बाद अब यहाँ पर हमें हुजूर गौसे पाक का जो गुंबद है उसे इंपोर्ट कर लेना है। तो फिर से जाना है इंपोर्ट वाले ऑप्शन। मैंने ये वाली गुंबद ले ली है, इसको हमें यहाँ से फुल कर लेना है बड़ा स्क्रीन के बराबर कुछ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ से मैं इसको जो है इसकी ओपेसिटी जो है मैं यहाँ से कर देना है कम। तो मैं यहाँ से इसकी ओपेसिटी कर देता हूँ तकरीबन यहाँ से 25 करने के बाद यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। उसके बाद इसी की हमें एक कॉपी लेनी है। कॉपी लेने के बाद इसको हमें छोटा कर देना है कुछ इस तरीके से। छोटा करने के बाद और इसके जो ओपेसिटी है इसे हमें यहाँ से कर देना है फुल कुछ इस तरीके से। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद इसे भी मैं कर देता हूँ यहाँ से दोनों को लॉक करने के बाद अब यहाँ पर हमें और कुछ पीएनजी इंपोर्ट करना है। तो फिर से मैं उसे भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। मैंने ये वाली एक पीएनजी ले ली है। लेने के बाद इसको थोड़ा सा बड़ा करके इसको हमें यहाँ पे लगा लेना है इस तरफ किनारे पे और इसी के हमें एक कॉपी लेनी है। उसके बाद यहाँ से क्रॉप में आकर इसका एंगल तब्दील करने के बाद इसको हमें इस जगह पर लगा देना है। यहाँ पर लगाने के बाद इन दोनों को भी हमें यहाँ से कर देना है लॉक करने के बाद अब यहाँ पर कुछ पीएनजी और इंपोर्ट कर लेता हूँ मैं। जैसे मैंने ये वाली एक फ्लैग ले ली है, इसको भी मैंने कस्टमाइज़ करके बनाया हूँ। तो इसको मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ थोड़ा सा छोटा करके। इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ से इसको मैं कर देता हूँ गुंबद के नीचे कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर ये अच्छे से सेट हो गया। उसके बाद इसे भी मैं कर देता हूँ यहाँ से। अब यहाँ पर हमें एक तहरीर लिखना है बड़े पीर की 11वीं शरीफ, या आप लिख सकते हैं या गौसुल आज़म, आपको जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं। तो आप चाहे तो यहाँ से भी लिख सकते हैं और अगर आपके पास कोई पीएनजी में लिखा हुआ है तो उसे आप इंपोर्ट करके यहाँ पर लगा सकते हैं। तो मेरे पास लिखा हुआ है तो मैं उसे इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये वाली तहरीर ले लिया है, ये बड़े 11वीं शरीफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको मैंने उर्दू डिज़ाइनर से इफ़ेक्ट दे के रखा हुआ हूँ। तो इसको मैं बड़ा करके यहाँ पर लगा लेता हूँ, कर देता हूँ यहाँ से लॉक। तो मैं यहाँ पर इसके ऊपर जो है कुछ लाइट इफ़ेक्ट लगा देता हूँ। तो मैं इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे जाता हूँ। यहाँ से मैं ये एक लाइट ले लेता हूँ और इसको जो है थोड़ा सा इसकी ओपेसिटी में कम कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। देखें कुछ इस तरीके से हमने कम कर दिया है। उसके बाद इसी की हमें एक कॉपी ले लेनी है और एक यहाँ पे लगा लेना है। उसके बाद इसकी एक कॉपी और लेनी है और एक यहाँ पे लगा लेना है। ये सारी चीज़ें खूबसूरती के लिए हैं। ये काम ज़्यादा और दो ज़्यादा बेहतर तरीके से होगा जिसके अंदर ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन होता है। वहाँ से आप इसको स्क्रीन कर देंगे तो और खूबसूरत लगता है। तो पिक्सल लैब के अंदर क्योंकि यहाँ पर ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन नहीं है तो जिसकी वजह से यहाँ पर ये इतना खूबसूरत नहीं लग रहा है। तो मैं यहाँ से इसको यूं ही एक लगा देता हूँ। अच्छा लगेगा तो मैं रहने दूंगा, वरना इसको मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पर 2-4 लगा दिया है कुछ इस तरीके से।
उसके बाद इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ लॉक लॉक कर देता हूँ ताकि ये उंगली लगकर ख़राब ना हो। अब यहाँ पर मैं एक शेप ले लेता हूँ, तो उसके लिए जाना है यहाँ से शेप्स वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से एक शेप ले लेता हूँ, कुछ इस तरीके से। यहाँ पर इस तरीके से मैंने ले लिया। लेने के बाद यहाँ से नीचे आ जाना है और यहाँ से कलर में आकर ग्रेडियंट सेलेक्ट करके, और यहाँ से मैं ये वाला एक कलर ले लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ से यहाँ पर ट्रांसपेरेंट है, इस तरफ भी और इस तरफ भी, और बीच में एक कलर है। तो यहाँ से मैंने ये वाला एक कलर ले लिया। उसके बाद यहाँ से ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर एक शेप बन गया। इसके ऊपर आप चाहें तो अपना या अपने चैनल का या अपने इदारे का जिसका भी नाम लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक इमेज मैं और इंपोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने ये वाली एक इमेज ले ली है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ पूरे स्क्रीन के बराबर। उसके बाद यहाँ से आ जाना है ओपेसिटी में, और इसकी ओपेसिटी मैं यहाँ से कर देता हूँ तकरीबन 25। उसके बाद यहाँ से ओके करने के बाद इसको यहाँ से पकड़ कर मैं यहाँ से नीचे कर लेता हूँ, और नीचे कर लेता हूँ, और यहाँ से मैंने इसको गुंबद के नीचे कर दिया ताकि ये और ख़ूबसूरत लगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी खूबसूरती और बढ़ गई है। उसके बाद यहाँ पर मैं अपने चैनल का मैं नाम लिख लेता हूँ, है कि मैंने यहाँ पर अपने चैनल का नाम लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर मैंने अपना फ़ोन नंबर भी दे दिया। उसके बाद यहाँ पर इसकी खूबसूरती और बढ़ाने के लिए एक काम मैं और कर लेता हूँ, मैं इंपोर्ट में जाता हूँ। मैंने ये वाली एक इमेज ले ली है। इसको लेने के बाद यहाँ से आ जाना है इरेज़र वाले ऑप्शन पे, और इसको यहाँ से मैं यहाँ से फुल कर देता हूँ। इसको फुल करने के बाद इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, और यहाँ पर मैं एक इसका हैंडल ले लेता हूँ बड़ा, इतना बड़ा। उसके बाद यहाँ से मैं इस तरीके से इसको इरेज़ कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर इस तरीके से इरेज़ कर लेता हूँ, और इसको मैं कहाँ पर लगाऊंगा मैं वो आपको अभी बताता हूँ। तो मैं यहाँ पर पहले इसको इरेज़ कर लेता हूँ, अच्छी तरीके से चारों तरफ से कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैंने इसको इरेज़ कर लिया। करने के बाद इसको थोड़ा सा छोटा करके इसको यहाँ पर मैं रख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से जो है ओपेसिटी में आकर इसकी ओपेसिटी मैं यहाँ से कम कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमने इसकी ओपेसिटी कम कर दी। उसके बाद इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ, क्रॉप में आकर इसका एंगल तब्दील करके, और इसको मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। लेकिन इसका एंगल इस तरीके से भी हमें तब्दील करना है, और इसको मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ कुछ इस तरीके से। उसके बाद इन दोनों को भी मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक। लॉक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा ये बड़ी 11वीं शरीफ के लिए एक खूबसूरत सा डिज़ाइन यहाँ पर बनकर तैयार है। तो आप भी कुछ इस तरीके से अपने मोबाइल से एक खूबसूरत सा डिज़ाइन बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी किया करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।